स्क्रीन पे आपने देखा गोदी मीडिया का ये हाल है और भाजपा प्रवक्ता का ये हाल है। पटक पटक कर पीटा जा रहा है, वो भी स्टूडियो के अंदर। ये एक तरफ गोदी मीडिया और एक तरफ बीजेपी का जो दरअसल ये प्रवक्ता है, उनका ये हाल क्यों हो रहा है जरा सब। और इतना ही नहीं, ये जो गोदी मीडिया का दफ्तर है, जो उनका ऑफिस है, उनको सफाई भी घेर रहे हैं, उनकी भी धुलाई हो रही है। उन दोनों तस्वीरों को बताएंगे और वो इसलिए क्योंकि आज समाज में जो लोग जहर उगल रहे हैं, उनका ये घिनौना खेल अब पूरी तरीके से देश के सामने आ रहा है। और ये पहली और आखिरी तस्वीर नहीं है, इस तरीके की तस्वीर हमेशा बार बार आप देखते रहे हैं। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम और आप जान रहे हैं, क्योंकि ये लोग जहर फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। ये एक निजी चैनल में दरअसल डिबेट चल रहा है। पत्रकार महोदय सवाल पूछ रहे हैं, एंकर महोदय सवाल पूछ रहे हैं, वो भी कह सकते हैं भाजपा के कार्यकर्ता ही हैं। क्योंकि आजकल का पत्रकार, जो टीवी जर्नलिस्ट सब जो अपने आप को बड़े बड़े जो है पत्रकार महोदय में शामिल करना चाहते हैं, वो भाजपा के पिल्ले ही हैं, वो उनके ही दलाल है, वो उनके ही कार्यकर्ता हैं। और वो मक्खन लगा रहे थे भाई। अब सवाल है कि आज इतनी दलाली करेंगे तो गुस्सा तो आएगा। कांग्रेस और बीजेपी प्रवक्ता में जो है तू मैं होते होते धुलाई पे जो है शुरू आ गए, जो आपने शुरू में ही वीडियो देखा। ये नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। ये नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि इनको बोलने के लिए कुछ नहीं है और इसीलिए इन लोगों की कुटाई हो रही है। आज देश में आप सबने देखा था, किसान आंदोलन में भी इस गोदी मीडिया को इसी तरीके से खदेड़ा जा रहा था, लताड़ा जा रहा था। इन लोगों को पानी इसलिए पिलाया जा रहा था क्योंकि ये लोग बार बार नफरत जो है बो रहे थे, बार बार जहर उगल रहे थे और इसीलिए इनका ये हाल हो रहा है। आपने यहाँ भी देखा होगा कि दिल्ली के टीवी स्टूडियो में किस तरीके से उनके शक्ल पर, हाँ जी, शक्ल पर गिलास फेंक दिया जा रहा, तो कोई जो है हाथ छोड़ दे रहा, कोई मारपीट किया जा रहा, कोई इधर ठूसा मार रहा तो कोई उधर ठूसा मार रहा। ये इसलिए नौबत पैदा हुआ है क्योंकि ये जो गोदी मीडिया, ये जो भार मीडिया जिसको बार बार आप सुनते हैं, इन लोगों ने बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, मंत्रियों को इतना बढ़ावा देकर सर पर चढ़ा लिया है कि विपक्ष के प्रवक्ता नेताओं ने दरअसल मारपीट करने की नौबत पे आ गई। और ये इस तरीके से सवाल ही करते हैं, इस तरीके से उस्काते हैं ताकि ये लोग मारपीट करने की नौबत पे आ जाए, ताकि दरअसल टीआरपी बढ़े, व्यूज़ का जो खेल है ना वो बढ़े और लोगों के मुद्दे को साफ कर दिया जाए। इनकी औकात नहीं है कि ये महंगाई, बेरोजगारी, तमाम जैसे मसलों पे बात कर सके, डिबेट कर सके। और इसीलिए ये बहस नफरत के आड़ में करते हैं और उस नफरत के आड़ में आपस में ही लड़ ले रहे हैं। आप समझिए कि दरअसल इनका क्या खेल चल रहा है, समझिए कि इनके अंदर क्या दिमाग में चल रहा है। और यही वजह है कि ये तमाम चीज़ होती नज़र आ रही है। अब सवाल ये है कि ये जो मार हो रहा है टीवी डिबेट में, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन लोगों ने तमाम हदें पार कर दी है। ये जो बेशर्मी, निर्लज की जो तमाम हदें हैं ना, सब इन लोगों ने क्रॉस कर दिया। पहले तो चलिए छुप छुप कर ये लोग नफरत फैलाते थे, पर्दे के पीछे खेल करते थे। अब खुल्लम खुल्ला मंच पर भी, स्टूडियो में, टीवी चैनल पर, टेलीविज़न स्क्रीन पर खुलेआम ये गुंडागर्दी करते नज़र आ रहे हैं। इस पर कोई बैन लगाने वाला नहीं है, इस पर कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। और यही वजह है कि ये खुलेआम मारपीट करते हैं। इनको पटक पटक कर इन लोगों की धुलाई हो रही है। यही वजह है क्योंकि इन लोगों ने पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता रखा ही नहीं है, इन लोगों ने समाज से कोई वास्ता रखा ही नहीं है। ये लोग अपनी सिर्फ राग गा रहे हैं, अपना विश्व गुरु बनाने में लगे हुए हैं, अपना गोबरगिरी करने में लगे हुए हैं, मोदी भक्ति करने में लगे हुए हैं। और यही वजह है कि मोदीनामा गिनने के चक्कर में ये लोग कूटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, इन लोगों की धुलाइयाँ हो रही है। और यही वजह है कि सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, और ये उनके ही प्रवक्ता नहीं, जितने भी विपक्षी दलों के प्रवक्ता हैं और सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता हैं, इन लोगों की मारपीट इसी वजह से ही हो रही है। ये जानबूझकर टीवी चैनल वाले इनको उस्का रहे हैं ताकि टीआरपी बढ़े, ताकि ये लोग लड़े झगड़े, फिर अपने ये घर जाएंगे। समाज के मुद्दों पर बात नहीं होगी, लोगों के मुद्दे पर बात नहीं होगी, ताकि इनका जो है इलाज हो सके। यही वजह से ये लोग बार बार कुटाते नजर आ रहे हैं, जो कि किसी भी सूरत में ये तस्वीर ठीक नहीं है। वही दूसरी तरफ अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये गोदी मीडिया के अंदर धुलाई क्यों हो रही है। क्या गोदी मीडिया को भी कुटाई करने की जरूरत है? क्या उनका भी इलाज करने की जरूरत है? आइए वो भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए और समझिए दरअसल कि किस तरीके से जो है समाजवादी की पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, तमाम लोग इंडिया टुडे को घेर लेते हैं। जी हाँ, आज तक जिसमें अंजना ओम कश्यप जी हैं, अंजना ओम मोदी कहने वाली, उनका भी खूब इलाज हो रहा है। अब समझिए किस तरीके से ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, फर्जी खबरें चला रहे हैं। और अखिलेश यादव के जो सिपाही हैं, वो दरअसल जो है इंडिया टुडे को घेर लेते हैं, वहाँ प्रदर्शन करते हैं, वहाँ बोलने लगते हैं। और जब वो मामला संभाला नहीं जाता है तो कमांडो को उतारा जाता है, पुलिस प्रशासन को उतारा जाता है।
सोचिए गोदी मीडिया का ये हाल हो गया है कि पार्टी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि हमारा आप जान रहे हैं सरकार उन पर एक्शन लेती नहीं, लगाम लगाती नहीं तो जितने भी ये गोदी मीडिया, भार मीडिया जो इस्लामाबाद पहुंच जाती है, पाकिस्तान पहुंच जाती है, ये जनता के मुद्दे नहीं उठाती है, तो लाजमी है कि लोग नाराज़ तो इससे होंगे ना, क्योंकि जनता के पैसे से ही ये देश चल रहा है ना, जनता के पैसे से ही ये स्टूडियो खड़ा कर रहा है ना, जनता के पैसे से ही बड़ा बड़ा कोट सब जो पहन रहा है, कहाँ से पहन रहा है, और उनके हक की जब बात नहीं होगी तो उनको तो गुस्सा लगेगा। अब देखिए जो इस दुनिया में नहीं रह रहे, जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर कि किसने क्या दिया, फर्जी खबरें छाप रहे हैं, उल जलूल बातें कर रहे हैं कि किसी ने शराब दिया और उसी शराब की वजह से, उसी पाप की वजह से आज समाजवादी पार्टी आगे नहीं बढ़ रही है। तो लाजमी है कि समाजवादी पार्टी को गुस्सा तो आएगा, नाराज़गी तो होगी कि भाई कभी आप धर्मपाजी को जो है, जो जिंदा है उसको मरा दिखा देते हैं आप, तो लाजमी है कि नाराज़गी तो बढ़ेगी। और इसी के खिलाफ कि भाई कितना बर्दाश्त करें आप, गोदी मीडिया एक गलती करे तब ना, लेकिन लगातार जो है गलत पे गलत कर रहा है कि हिंदू मुसलमान करना है और एक विपक्ष की जितनी भी पार्टी उनको कमज़ोर दिखाना है। वो हार जाएंगे तो उन पर क्या क्या आरोप लगाने, क्या क्या एलिगेशन लगाना सब तैयार रहता है। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं, कार्यकर्ता, जिन्होंने ये घेराव किया, जिन्होंने ये प्रोटेस्ट किया, जो विरोध किया, उनको सलाम इसलिए है कि ये बहुत ज़रूरी है। और आज आपको सरकार के खिलाफ आप सड़कों पे आए या ना आए, डबल इंजन सरकार के खिलाफ आप आए या ना, या किसी मुद्दे को लेकर आप सड़कों पे उतरे या ना उतरे, लेकिन गोदी मीडिया के खिलाफ जब आप सड़कों पे उतरेंगे तब आपको न्याय मिलना शुरू होगा और ये आपका हक है। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल ठीक किया, जो हमने आपको शुरू में ही तस्वीर दिखाया कि देखिए किस तरीके से विरोध हो रहा है और किस तरीके से गो बैक गोदी मीडिया की बात हो रही है, उनका विरोध है, बिल्कुल सही है। इन लोगों को तो बंद करवा देना चाहिए, लेकिन इनके पास पैसा है, सरकार का समर्थन है, भदेरे पैसा, तो इनका कौन बाल बाका कर सकता, नहीं कर सकता। लेकिन अखिलेश यादव बार बार कह भी रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए हम तो इस चैनल सबको देखना बंद कर चुके हैं जब धर्मपाजी की खबरें को लेकर इस तरीके से जो है मजाक बनाया गया। और वो भी चलिए कोई छोटा मोटा पत्रकार करे, कोई यूट्यूबर कर दे, या मान लीजिए कोई लर्निंग पीरियड में है, किसी से मिस्टेक हो जाए तो एक बात समझ में आती है। ये इतने हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट जो अपने आप को मानते हैं, जिनका कोई अब वर्चस्व बचा नहीं है, जिन्होंने अपने ज़मीर के साथ सौदा कर चुका है, वो दरअसल इस तरह की खबरें को जो है टॉस करता है और बताता है ब्रेकिंग के तौर पर सिर्फ टीआरपी लेने के लिए। तभी अखिलेश यादव ने विरोध किया था कि देखिए ये लोग किस तरीके से जहर उगल रहे हैं और टीआरपी के चक्कर में जिंदा को मुर्दा दिखा रहे हैं तमाम लोग। और इसीलिए जो है आज तक का विरोध भयंकर तरीके से होना शुरू हो गया है। और समाज सफाई के जितने भी कार्यकर्ता नेता वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, बजब्ता धरना भी दिया और ये आवाज़ उठा रहे हैं कि माफ़ी मांगो, और माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन ये बेशर्म लोग क्या माफ़ी मांगे, जब इन्होंने पुलवामा पे जो है दरअसल नहीं माफ़ी मांगा, जब इन्होंने कोरोना मामले पर माफ़ी नहीं मांगा, जमात पे जब इन लोगों ने माफ़ी नहीं मांगा, किसानों पे जब इन लोगों ने माफ़ी नहीं मांगा, तो आपको लगता है कि इस पर माफ़ी मांगे? जब देश के युवा जब बेरोजगारी हालत से तंगी में जी रहे हैं, उन पर इन लोगों ने माफ़ी मांगा, देश से माफ़ी नहीं मांगा, तो क्या मांगेंगे? आपने देखा नहीं अभी पहलगाम में क्या हुआ, उसको लेकर कैसी रिपोर्टिंग हुई, कैसी खबरें हुई। तो गोदी मीडिया को देखना बंद कर दीजिए, इनको सुनना बंद कीजिए, इनको समझना बंद कीजिए, नहीं तो आपका दिमाग ही ब्लॉक हो जाएगा। ये हालात पैदा कर दिया है इन गोदी मीडिया ने, और यही वजह है कि अब विपक्षी पार्टियां अब इनका विरोध करना शुरू कर दी, जो बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम और आप जान रहे हैं कि सरकार तो इनका विरोध करेगी नहीं, उनसे तो फ़ायदा ही है। और अब ये विपक्षी पार्टियां नहीं करेंगी तो फिर आए दिन ये बढ़ चढ़कर इसी तरीके के नंगा होकर दरअसल ये लोग जो है वो जहर फैलाएंगे और इसे समाज में बंटवारा पैदा करने की कोशिश करेंगे।